हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशैल एजुकेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। उस कहानी के थ्रू एक प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा जिस प्रॉब्लम से हर स्टूडेंट जूझ रहा होता है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जिसको ये प्रॉब्लम नहीं आती है। डेली बेसिस पे वो इस समस्या से जूझता है और 99% स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। तो ये जो कहानी है ना, ये कहानी एक पत्थर की। एक बेकार सा पत्थर होता है जो किसी रास्ते के किनारे पर रखा होता है। उस रास्ते पर से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, किसी का भी उस पत्थर की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। कोई भी उस पत्थर को देखना पसंद नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उस पत्थर की कोई कीमत नहीं है। अब होता क्या है, कुछ ही देर बाद एक आदमी उस पत्थर के पास जाता है, उस पत्थर को तराशना शुरू कर देता है और थोड़ी देर बाद, कुछ ही समय में उस पत्थर को, उस बेकार से पत्थर को एक बेशकीमती मूर्ति में परिवर्तित कर देता है। अब वो बेकार सा पत्थर जिसकी कोई कीमत नहीं थी, जिसकी तरफ कोई देखना नहीं चाहता था, उसी पत्थर की कीमत आज करोड़ों में हो गई। दुनिया के सबसे धनी लोग उस पत्थर को खरीदना चाहते हैं, जो कि अब एक मूर्ति है। अब फ्रेंड्स, हमारी जो लाइफ होती है ना, हमारी ज़िंदगी, ये ज़्यादा कुछ नहीं है। ये एक बेकार से पत्थर से लेकर के एक बेशकीमती मूर्ति बनने तक की यात्रा है। अब ये जो यात्रा है ना, ये जर्नी सबकी होती है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसान की भी एक जर्नी होती है, आपकी भी होगी, मेरी भी होगी, सबकी होती है। फ़र्क क्या है? देखो, वो जो पत्थर था ना, वो पत्थर जब एक बेशकीमती मूर्ति बनने की यात्रा में था, उस यात्रा के दौरान उस कई बार उसको छेने हथौड़े से मार लगी होगी, उसने उस मार को झेला होगा। बहुत चोट लगी होगी, उस चोट को उसने झेला होगा। बहुत दर्द हुआ होगा, उस दर्द को उसने सहा होगा। अगर वो पत्थर उस दर्द को, उस चोट को झेल नहीं पाता, सहन नहीं कर पाता, तो उस जर्नी के बीच में ही वो टूट के बिखर जाता। एक सिंपल सी बात दोस्तों, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको बेशकीमती बनना है, अगर आपको अपनी कीमत करोड़ों में लगानी है, तो आपको एक काम जो करना पड़ेगा, वो आपको डेली बेसिस पे दर्द सहन करना आना ही चाहिए। आपको चोट झेलना आना ही चाहिए, क्योंकि ये एक बुनियादी ज़रूरत है। ये एक बेसिक क्वालिटी है जो हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर पाई जाती है। दुनिया के किसी भी कामयाब इंसान की आप बात उठा के देख लो, उसने बहुत दर्द झेला होगा, बहुत तकलीफ़ें झेली होंगी। अगर वो नहीं झेल पाता तो शायद वहाँ नहीं पहुँच पाता जहाँ पर वो आज है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी पढ़ाई की, है ना। हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है? हमने हमारी लाइफ में एक लक्ष्य डिसाइड किया है। डेफिनेटली आपका एक गोल होगा। जैसे कि मेरे पास में कल मैसेज से एक मेरे स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि सर, मेरा ड्रीम है कि मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, और जो भी उनको वुमेन एम्पावरमेंट में उस एरिया में काम करना है, वो उनका गोल है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपको क्लियर हो रही है कि आपका गोल तो क्लियर है, आपका जो लक्ष्य है लाइफ का वो बहुत स्पष्ट है कि आपको ये बनना है और आपको ये क्यों बनना है। अब अगर आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है और आपने डिसाइड कर लिया है, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये पता करना पड़ेगा कि एग्ज़ाम कैसे होती है, कौन सी एग्ज़ाम होती है, उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो वो सब भी हमको पता चल गया। सिलेबस भी हमारे पास में है, उस एग्ज़ाम का पैटर्न भी हमको पता है, उस एग्ज़ाम से जुड़े हुए जितना भी स्टडी मटेरियल है वो भी हमें पता है। हमें ये भी पता है कि पढ़ना कैसे है। लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्यों है कि हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है? ऐसा क्यों है कि हम डेली बेसिस पे फेल हुए चले जा रहे हैं? और ऐसा क्यों है कि हर वो दिन जब हम फेल होते हैं अपनी प्रिपरेशन में, इसका मतलब ये होता है कि हम फेल होने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि एक बात तो आप अब तक समझ चुके होंगे ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता क्या है, आत्मविश्वास क्या होता है। ये एक ऐसी कुंजी होती है, ये ऐसी चाबी है जो आपसे दुनिया का कोई भी काम करवा सकती है। लेकिन आपका आत्मविश्वास क्यों टूट रहा है, आपके अंदर आत्मविश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि डेली आप टारगेट सेट करते हो और डेली टारगेट सेट करके उस टारगेट को आप पूरा ही नहीं करते। तो डेली आप फेल होने की तैयारी करते हो। एंड बहुत ही सिंपल सी लाइन है, इफ़ यू आर फेलिंग इन प्रिपरेशन दैट मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। अगर आप तैयारी में विफल हो रहे हो, इसका सीधा सा मतलब यही है कि आप विफल होने की तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ तक ना दोस्तों, हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि हमारे साथ में हो क्या रहा है। हमने हमारे लाइफ में टारगेट सेट कर लिया है, हमको पता है कि हमको क्या करना है, हमारा अंतिम गोल क्या है, हमारा क्या विजन है, हमें वहाँ तक पहुँचना कैसे हमें ये भी पता है, हमें सिलेबस पता है, हमें पैटर्न पता है, हमें स्टडी मटेरियल पता है, सब कुछ हमें पता है। लेकिन फिर भी हम वहाँ तक पहुँच क्यों नहीं पा रहे हैं? तो हमें अब क्या चाहिए? हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, एक परमानेंट स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन चाहिए, जिससे कि हम इंश्योर कर सकें आज ही से
कि हम 1 साल के बाद आईपीएस बन जाएंगे या 1 साल के बाद हम इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएंगे, या हमें जो भी हासिल करना है वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हम जो डिसाइड कर रहे हैं टारगेट टाइम, उस टाइम में उस टारगेट को हम अचीव कर लेंगे। उसका एक स्ट्रॉन्ग और परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल से समझो कि आपकी लाइफ का टारगेट क्या है। एक बड़ा सा माउंटेन है, एक बड़ा सा हिल है, उसके टॉप तक आपको पहुंचना है। ये आपकी लाइफ का टारगेट है। अब आपको क्या करना है? आप एक चीज़ देख के समझ सकते हो उस माउंटेन को कि जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाओगे वैसे वैसे वहाँ पर खड़े रहने की जगह कम होती जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पेस कहाँ होगी? नीचे होगी। और जैसे जैसे आप उस माउंटेन के ऊपर चढ़ोगे आपको खड़े रहने की जगह कम होती जाएगी। और माउंटेन के टॉप को अगर आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि वहाँ पर तो केवल एक ही इंसान खड़ा हो सकता है। मतलब कि वहाँ पहुँचने के लिए चाहे कितने भी लोग संघर्ष कर रहे हों, लेकिन जगह केवल एक के लिए ही है। अब आपके लिए पता है प्रॉब्लम यही है जो मैंने आपको अभी बताया है। आपने गोल सेट कर लिया, आपने अपने लाइफ का एक टारगेट सेट कर लिया, आप दिन भर बैठ के उस टारगेट के बारे में ही सोचते रहते हो। आप केवल यही सोच रहे हो कि मेरे को वहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है। आप कभी ये नहीं सोचते कि वहाँ पहुँचने के लिए एक छोटा सा स्टेप उठाना ज़रूरी है। आपको उस माउंटेन के टॉप तक पहुँचना है, तो आपको क्या करना है? मान लीजिए जहाँ पर आप हो वहाँ से लेकर के उस माउंटेन के टॉप तक, यानी कि आपके टारगेट तक की डिस्टेंस जो है वो 1000 मीटर्स है। तो अब आपको क्या करना है? आपको 1000 मीटर के बारे में सोचना ही नहीं है। आपको सोचना है पहले 1 मीटर की। इस 1 मीटर की दूरी को आप कितनी सक्सेसफुली पार कर सकते हो। जैसे जैसे आप 1-1 मीटर की दूरी पार कर पाओगे वैसे वैसे आप ये पाओगे कि आप अपने टारगेट को टुकड़ों में, यानी कि पार्ट्स में सक्सेसफुली अचीव करते चले जा रहे हो। और किसी भी टारगेट को अचीव करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके उस हर एक छोटे छोटे पार्ट को अचीव करते चले जाओ। एक दिन आप ये पाओगे कि आपने पूरा टारगेट अचीव कर लिया है। आपका जो अल्टीमेट फोकस है आज के समय में, वो फोकस आपकी पूरी एग्जाम को क्लियर करने के लिए नहीं होना चाहिए। आप यूपीएससी को टारगेट कर रहे हो, एसएससी को, या बैंकिंग किसी भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, पूरी की पूरी एग्जाम को क्लियर करने का टारगेट आपका आज नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? एक छोटा सा टॉपिक या एक छोटा सा हिस्सा, या मात्र 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन, इस टारगेट को आपको सेट करके केवल इसी पे फोकस करना चाहिए और इसको आपको सक्सेसफुली अचीव करना चाहिए। जितना अच्छा फोकस आप आज पे करोगे, जितना अच्छा फोकस आप उस छोटे से टारगेट पे करोगे, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप अपने ओरिजिनल टारगेट को, यानी कि बड़े वाले टारगेट को जल्दी से अचीव कर लोगे। अब है ना, एक चीज़ आप डेफिनेटली फेस करते होगे, हर कोई फेस करता है, वो ये कि जब आप डेली बेसिस पे काम करते हो तो हो सकता है आपके माइंड में आपका ओरिजिनल टारगेट, यानी कि बड़ा वाला टारगेट है, वो आता होगा। क्योंकि वो इतना ग्लोरीफाइंग है, वो इतना चकाचौंध से भरा हुआ है कि आपको बार बार वो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। जैसे कि आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है तो आपके माइंड में वो इमेज बनी हुई है कि आपके पास पावर है, आपकी अच्छी पोजीशन है, आप इतना कुछ चेंज ला सकते हो। ये सब कुछ आपके दिमाग में चलेगा तो आप आज पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि आज पे आप फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको वो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। तो ये चीज़ आपको भूलना पड़ेगी, ये चीज़ आपको छोड़ना पड़ेगा साइड में, तभी जाकर आप आज पे फोकस कर पाओगे। एक और बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपका फोकस आज पे क्यों नहीं लगता। कई सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि टारगेट तो सेट कर लिया लेकिन डेली बेसिस पे हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? देखो, एक चीज़ आप समझो, आपकी लाइफ का जो टारगेट है वो अल्टीमेट एम है आपका। अगर आपको वो मिल जाए तो आपको लगेगा कि मैंने अचीव कर लिया, बस इसके यही मुझे चाहिए था। मतलब जो कुछ भी मेहनत आपने की थी बहुत लंबे समय तक, उस मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिल गया। अब जब डेली बेसिस पे आप काम करते हो ना, तो डेली बेसिस पे आपको कोई रिवॉर्ड नहीं दे रहा होता है, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता हाथों हाथ। आप जब काम करते हो, आपने एक दिन पढ़ाई की है, आपने पूरी मेहनत की है, लेकिन उसी दिन थोड़ी आप आईपीएस बन गए, या 2 दिन में पढ़ाई करके थोड़ी आईपीएस बन गए। तो उस समय आप क्या करोगे जब आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है? और होता क्या है ना, हमारा मन जो होता है वो लालची होता है, वो रिवॉर्ड का भूखा होता है। अगर आपको रिवॉर्ड मिले तो आप डेफिनेटली और मोटिवेट हो जाओगे काम करने के लिए, आपको ज़्यादा इंस्पिरेशन आएगी अंदर से काम करने के लिए, और आप ज़्यादा पढ़ाई करोगे, ज़्यादा तेज़ी से अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ोगे। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि डेली हम पूरी ताकत से मेहनत करें, पूरी एनर्जी के साथ हम मेहनत करें, पूरी एनर्जी के साथ हम पढ़ाई करें, क्योंकि हमको ऐसा करना तो पड़ेगा अगर हमको एक बड़ा टारगेट अचीव करना है। अगर हम डेली ऐसा करना चाहते हैं तो हमें खुद के लिए कुछ डेली रिवॉर्ड्स रखना पड़ेंगे। अब रिवॉर्ड्स का मतलब क्या होता है वो भी समझ लो। रिवॉर्ड्स का मतलब वो चीज़ जो आपके मन को भाती है। रिवॉर्ड्स वो चीज़ होती है जो कि आपको, आपके पास आ जाए या आपको मिल जाए तो आपके मन को खुशी मिलती है, उसको हम रिवॉर्ड कहते हैं। अब वो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है आप एडिक्टेड हो दिन भर व्हाट्सअप चलाने के लिए, हो सकता है आप एडिक्टेड हो फेसबुक या टिकटॉक पर वीडियो देखने के लिए, हो सकता है आप कोई वीडियो गेम खेलते हो या कोई भी दूसरा काम करते हो, या आप खाने पीने के शौकीन हो।
वो सब चीज़ें जो कि आपके मन को भाती है, वो सब चीज़ें जो आपके मन को ललचाती है, उन सब चीज़ों की आपकी एक लिस्ट होना चाहिए। और लिस्ट बना करके आप अपने टारगेट से उसको लिंक कर दो। मतलब आपने मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मुझे मैथ्स के 100 क्वेश्चन आज सॉल्व करने हैं, तो आप उसको लिंक कर दो अपने शौक से कि मुझे कुछ खाना है, तो उस खाने की चीज़ को मैं तभी खाऊंगा जब मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो ऑटोमेटिकली उस काम के लिए एक रिवॉर्ड फिक्स हो गया, आपको एक कारण मिल गया उस काम को करने के लिए। और देखिए ये छोटे छोटे कारण ही आपको डेवलप करना पड़ेंगे, आपको बड़ा टारगेट अचीव करना है तो। क्योंकि रूखी सूखी ज़िंदगी आप जी करके कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते। आपके अंदर एनर्जी होना ज़रूरी है, आपके अंदर उत्साह होना बहुत ज़रूरी है। बिना उत्साह के, बिना उमंग के बड़े बड़े लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगी कि आप छोटे छोटे टारगेट सेट करके उनके छोटे छोटे रिवॉर्ड्स भी रखो। ऐसा करने से क्या होगा ना, आपका मन भी भरता रहेगा, ऐसा भी नहीं होगा कि आपको मन मारना पड़ेगा कोई काम करने के लिए, और आपके टारगेट्स भी अचीव होते रहेंगे। कि अब तक आप समझ चुके होंगे कि डेली बेसिस पे टारगेट सेट करना और उनको उसी दिन अचीव कर लेना, ये हमारी प्रायोरिटी होना ही चाहिए अगर हमको हमारा अल्टीमेट गोल अचीव करना है। फ्रेंड्स, एट लास्ट में फिर से आपको याद दिलाता हूँ उस पत्थर के बारे में जो मूर्ति इसलिए बना क्योंकि उसके अंदर दर्द को सहन करने की शक्ति थी, उसके अंदर चोट को झेलने की क्षमता थी। तो ये क्षमता, ये शक्ति, ये कैपेसिटी अपने अंदर बिल्ड करो, डेवलप करो। अदरवाइज ये बेसिक क्वालिटी अगर आपके अंदर नहीं है तो आप सपने देख तो लोगे, चाहे जितने सपने देख लो, लेकिन पूरे नहीं होने वाले, ये पक्की बात है। ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करने से इंकरेजमेंट मिलता है और मैं कोशिश करता हूँ आपको और मोटिवेट करने की और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी वैसा कोई इंपॉर्टेंट अपडेट का वीडियो बनाऊंगा आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच।